आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में पहले तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस श्लोक का थोड़ा व्याख्यान देख लें। मूर्ख कौन है? अब मूर्ख शब्द तो कह दिया, कहीं ये मूर्खता हमारे अंदर तो नहीं है। अब इस श्लोक को पकड़कर थोड़ी इसके ऊपर चर्चा कर ली जाए। जो लोग बहुत बड़े विद्वान बनते हैं वो नंबरी मूर्ख हो सकते हैं। आचार्य ने मूर्ख की परिभाषा बताई। मूर्ख कौन है? महात्मा विदुर ने मूर्ख की परिभाषा बताई। पितामह भीष्म ने मूर्ख की परिभाषा बताई। मूर्ख कौन है? सुनिए, मूर्ख किसे कहते हैं? जो अच्छी वस्तु और अच्छे लोगों को त्याग देता है। अच्छी वस्तु और अच्छे लोगों को त्याजित कर देता है। जो तुमसे एक खरी बात कहते हैं, तुम सत्य सुन नहीं सकते। रावण को मूर्ख कहा क्योंकि विभीषण जैसे सत्यवान व्यक्ति को, सत्य बोलने वाले व्यक्ति को त्याग दिया उसने, इसलिए उसको मूर्खों की परिभाषा में लिया गया। धृतराष्ट्र को मूर्ख कहा महाभारत में। बात उस समय की है, अब सुन ले एक मिनट में। जिस समय जुआ के खेल में छल के द्वारा पांडवों को पराजित कर दिया गया, तो 12 वर्ष के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के लिए पांडव वन के लिए चले। जब वह 12-14 दिन पूरे हो गए तो महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के पास आए और आकर के कहा, समय की प्रतिकूलता में 14 वर्षों को 14 दिन से नापा जा सकता है। 12 दिन के बजाय आज 14 दिन हो गए हैं। हे अन्नदाता, हे राजन, मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं, आप किसी को भेजें और पांडवों को बुला लें। इतना बस कहना ही था विदुर का। धृतराष्ट्र इतना क्रोधित हो गया और कहने लगा, तो ये बता कि तू मंत्री मेरा है या पांडवों का? तुझे पांडव ही इतने अच्छे लगते हैं तो मुझे नहीं है तेरी जरूरत, और तू चला जाए यहां से। विदुर को निकाल दिया और विदुर पांडवों के पास पहुंच गए। मैं महाभारत की कथा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। पितामह भीष्म ने जो कहा वो सुनिए। ये भनक भीष्म को पड़ गई कि विदुर हस्तिनापुर छोड़ करके चले गए। खरी बात कही विदुर ने और उसको निकाल दिया गया। उसी समय भीष्म गर्जना करते हुए धृतराष्ट्र के पास पहुंचे और जाकर के, अंधे, ए मूर्ख 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 3 बार कहा। तो सत्य नहीं सुन सकता तो इस गद्दी पर तेरा बैठने का अधिकार नहीं है। और सुन, यदि विदुर जैसा मंत्री हस्तिनापुर में नहीं रहा तो हस्तिनापुर डूब जाएगा, हस्तिनापुर डूब जाएगा, हस्तिनापुर डूब जाएगा। ये मूर्ख, अभी किसी को भेज। और विदुर को इसी समय बोला। उस समय कई श्लोकों में भीष्म ने धृतराष्ट्र को मूर्खता के संदेश दिए कि तू मूर्ख कैसे, कई श्लोकों में बताया। लेकिन मैं वहां महाभारत तक जाऊंगा नहीं। आचार्य चाणक्य भी मूर्ख शब्द लिखते हैं अपनी नीति में। सबसे पहले उन्होंने मूर्ख शब्द डाले, तो यह हमें संकेत देने के लिए है। मूर्ख कौन है? मूर्ख कौन है? जो अच्छी वस्तुओं को त्याग दे, अच्छे मित्रों को त्याग दे, अच्छे लोगों को त्याग दे, वह मूर्ख है। जो हर व्यक्ति के ऊपर संदेह करता है वह मूर्ख है। जिसके अंदर संशय भरे पड़े हैं वह मूर्ख है। जो अपने कार्य को समय पर नहीं करता, आचार्य चाणक्य कहते हैं, वो 1 नंबर का मूर्ख है। अपने कार्य को समय पर नहीं करता। कार्य समय पर ही पूरा होना चाहिए। आज का कल, कल का परसों, परसों का दरसों ने। कबीर ने भी कहा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पलड़े होएगी, पर बौर करेगा कल। कार्य को टालिए मत,
उसको शीघ्र ही पूरा कीजिए, समय से ही पूरा कीजिए। जो अपने कार्यों को समय से पूरा नहीं करते, चाणक्य की भाषा में वह मूर्ख है। और क्या कहा? चाहे मैं हूं चाहे आप हों, यदि हमने समय की कदर नहीं की तो एक दिन समय भी हमारी कदर नहीं करेगा। इसलिए अपने सब काम समय होते ही पूरे कर लिए जाएं तो ही ज्यादा ठीक है। मूर्खों की परिभाषा में और भी कुछ बात कही है। मूर्ख उसे भी कहते हैं जो बिना कार्य किए अर्थ की सिद्धि चाहते, बिना कर्म करते हुए जो धनवान बनना चाहते हैं। चाणक्य कहते हैं उनसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। काम धाम करते नहीं, मेहनत करते नहीं, स्वपन में रसगुल्ला खाने से मुंह कभी मीठा नहीं होगा, चाणक्य कहते हैं। हाँ। जो कभी मेहनत नहीं करता और धनवान बनना चाहता है, चाणक्य ने कहा हेलो, वह बहुत बड़ा मूर्ख है, बहुत बड़ा मूर्ख है।